Hello everyone. Today we will solve students problem of class 7th. आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ अपनी मिस्टेक जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। थोड़ी छोटी मिस्टेक कर दी हम कुछ सवालों में, बच्चों ने कमेंट्स करा था तो उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो अपनी मिस्टेक की बात करते हैं, बाद में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम की। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3E है ना, RS अग्रवाल क्लास 7 का ये था। इसको हमें क्वेश्चन नंबर 6 MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। 5 kg 6 ग्राम को हमें kg में कन्वर्ट करना था। तो क्या करेंगे, 5 kg 6 ग्राम इक्वल टू 5 kg प्लस 6 ग्राम हमने लिख लिया। 5 kg प्लस 6 ग्राम, ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट कर लिया। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड 1 2 3, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 5 kg प्लस 0.006 kg हो जाएगा। सिंपल ऐड करना है तो 5.006, बस यही आंसर हो गया। हमने माई मिस्टेक 5.0006 लगा दिया, वो ऑप्शन ई में था तो हम ऑप्शन ए उसमें कर गए हैं, जबकि होगा ये 5.006। किसी ने मुझे बताया था कमेंट बॉक्स में, आपने सर ये गलती से एक लगा दिया है, तो मैंने देखा वीडियो, वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये आंसर होगा, है ना, ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो एक मिस्टेक तो ये रही। अब दूसरी मिस्टेक है ये, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7P है ना, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 7P। And the question is, Raju is 19 years younger than his cousin. जो राजू है अपने कजिन से 19 ईयर छोटा है। After 5 years, their ages will be in the ratio 2:3. Find their present age. तो हमने मान ली उसके कजिन किसकी मानते हैं, इंडिपेंडेंट हो। कजिन इंडिपेंडेंट है, राजू तो कजिन की एज पर डिपेंडेंट है। जितनी कजिन की एज है, राजू उससे कितने ईयर छोटा है, 19 ईयर्स। तो हमने मान ली लेट हिज कजिन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ राजू क्या हुई, x माइनस 19। वही हमने लिख लिया कि राजू प्रेजेंट एज इज x माइनस 19 ईयर। अब बात चल रही है 5 ईयर्स एगो, ठीक है ना, 5 कौन सा 18 आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी आफ्टर 5 ईयर्स। तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा भाई, आज आपकी एज अगर 10 ईयर्स है तो 5 साल बाद आप कितने साल की होगी, 10 + 5 15, यानी कि +5 ऐड करना है। तो आफ्टर 5 ईयर इन दोनों की एज क्या होगी, इसमें +5 करना है, इसमें वही हमने नीचे निकाल लिया। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज कजिन्स एज विल बी, एक्स है प्रेजेंट तो x + 5 ईयर्स, और राजू की एज क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स, राजू एज विल बी x माइनस 19 + 5, तो ये आ गया x माइनस 14 ईयर्स। अब हमें दे रखा है कि आफ्टर 5 ईयर्स राजू की एज और उसकी कजिन्स की एज का रेशो। तो राजू की एज ऊपर लिखेंगे अपॉन कजिन की एज, और जो भी दे रखा है वो लिख देंगे, और वो हमें दे रखा है 2:3। तब चलो अब ये लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजूज एज आफ्टर 5 ईयर्स, और आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। आफ्टर 5 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, चलो 5 ईयर्स अपॉन हिज कजिन्स एज, कब, आफ्टर 5 ईयर्स। ये हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, 2:3। जो मैंने पहले वीडियो करा था, मैं 5 की जगह 15 कर गया हूं, 15 ईयर्स। ये मिस्टेक है उस सवाल में, उस 5 आना है। तो राजू की 5 ईयर्स बाद एज कितनी है, x माइनस 14, अभी निकाला था हमने, तो x माइनस 14 लिख लो। और उसके कजिन की कितनी है, x + 5, और ये इक्वल 2/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, चलिए 3 इंटू x माइनस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू x + 5। तो 3 का x पर मल्टीपल 3x माइनस 14 3 जा 42, 2x प्लस 10, 2x को दे लिया है, ट्रांसफर कर दिया हमने, तो माइनस के हो जाएंगे, और 42 हम जब सामने ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 3x में से x के तो x, 10 + 42 इज 52। तो x किसकी एज थी, हिज कजिन। तो हिज कजिन्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, कजिन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल 52 ईयर्स, और राजू की प्रेजेंट एज, और राजू की प्रेजेंट एज कितनी है,
19 ईयर्स कम है, x माइनस 90 यानी कि 52 माइनस 90। 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 33 ईयर्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। जब स्टूडेंट्स ने किसी ने कमेंट्स करा था कि सर हमने इसमें 15 क्यों ऐड करा है, तो मैंने वीडियो देखा था तो मैंने देखा सही है बिल्कुल, 5 आफ्टर 5 ईयर्स करा है तो हमें 5 ईयर्स बाद ही चेक करना चाहिए। और शायद मैंने उसमें आंसर भी चेक करा दिया, आंसर सही आया था, वो इसलिए सही आ गया था क्योंकि 15 से चेक करा था मैं, +15। आज इसका आंसर चेक कराएं, देखो आंसर चेक कर सकते हैं आप। हर क्वेश्चन का बर्ड प्रॉब्लम होता है। कजिन की एज 52 है, ये 39, तो 19 ईयर्स कम है, ये तो ठीक है। फिर कहता आफ्टर 5 ईयर्स, तो उस वीडियो में देखा था पुराने मैंने 15 लिखा था, 15 से चेक कर रहा था इसलिए सही आ रहा था। तो मुझे करना है क्या, +5। आफ्टर 5 ईयर्स राजू की एज कितनी होगी, 30। ये तो पूरा सोल्व हो गया आपका, आंसर चेक कराऊं मैं। 33 + 5 राजू तो जाएगा 38 ईयर्स का। और उसका कजिन कितना है, 52 ईयर्स का। 52 + 5 ये हो जाएगा 57 ईयर्स का। 19 से कैंसिल, 19 2 या 93, तो उनका एज का रेशियो 2:3 आ गया, तो आंसर करेक्ट है। मैंने वीडियो चेक कर रहा था तो उसमें भी आंसर सही आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि 15 निकाला, 15 से ही मैंने चेक करा था, +15 करा था। अगर +5 करता मैंने देख नहीं पाया, गलत पड़ गया था, तो भी चेक होता ही नहीं, आते नहीं किसी कीमत पर। ओके, तो ये सॉल्यूशन करेक्ट है। पहले वाला सॉल्यूशन मैंने गलत कर दिया था, वो किस वजह से 5 की जगह 15 लिख गया था बाई मिस्टेक। ओके, तो ये रहा। तो ये तो मेरी मिस्टेक की बात हुई। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स ने पूछी है। ओके, किसने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8C एंड द क्वेश्चन इज MCQ बेस पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ 2A इज इक्वल 3B, क्या दे रखा है, 2A इज इक्वल 3B एंड 4B, और हमें ये दे रखा है कि 4B इज इक्वल 5C। तो हमें A:C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले इससे हम क्या लिख सकते हैं, A/V। अब क्योंकि किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से डिटेल में करता हूं आराम से। 2 को ही दे रहा हूं, केवल B को यहां लाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, या 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो A/B की वैल्यू आ गई 3/2। ओके, इसको नंबर दे दिया हमने 1। और यहीं आगे कर दे रहा हूं, दूसरा रिलेशन ले लो। 4B इक्वल टू कितना दे रखा हमें, 4B इज इक्वल 5C। को नीचे ले आए, पहले हम डायरेक्टली लाएंगे, समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं कि मतलब क्या, C को यहां लाएंगे, 4 को यहां ले जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर नहीं आया किसी को समझ में तो समझो दोबारा से। ये हो गया 5। अब 4 को हम यहां ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो B/C इज 5/4। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीपल कर दें, अब मल्टीपल करें क्यों, ये बात दिमाग में आती है, क्योंकि हमें पूछा है A:C, और A:C का मतलब A/C। हमें A/C की वैल्यू फाइंड करनी है, या C/A निकला है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो A/C कब आ सकता है, यहां दिख रहा है, यहां अपॉन में B है, यहां ऊपर B है। अगर हम मल्टीपल करेंगे कैंसिल हो जाएगा, A/C आ जाएगा। तो क्या करो, शॉर्ट में लिख दूं, फर्स्ट और सेकंड का आपस में आप मल्टीपल कर दो। ओके, जब मल्टीपल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में A/B इंटू B/C इज इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 3/2 इंटू राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड फर्स्ट की और सेकंड की। इस B से ये B कैंसिल, तो क्या बचा भाई, A/C। यहां कुछ कैंसिल नहीं होगा, 3 5 15, 4 2 18, तो A/C का मतलब A:C, और ये कितना हो गया, 15:8। तो ये रहा इसका आंसर, 15:8 ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये आपके सामने पूरा सवाल थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूं मैं, ये लीजिए। ओके, क्लियर, मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा ये सवाल। यही मेथड मैंने आपको पहले बताया था, हालांकि आपको समझ में आ गया हो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर दे रहा हूं, क्योंकि इस मेथड से तो मैं पहले भी करा था, दोबारा पूछा है, तो हो सकता है ये मेथड ज्यादा अच्छा ना लगा हो आपको। तो दूसरा मेथड क्या है, देखो यहां तक तो आपको करना पड़ेगा, है ना। अब ये तो हो गया सवाल, यहां तक करोगे। अब A/B का मतलब क्या होता है, योर दूसरा मेथड, A/B का मतलब A:2B, और ये कितना हो गया, 3:2। इसको फिर इसके फर्स्ट डालोगे, इसे ऐसे करोगे B/C को क्या लिख सकते हैं, B:2C। अब ये हो गया B:2C, और क्या है 5:4।
इसे लिख लोगे आप 5:4। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके तीनों का रेशो निकाल लो। मतलब क्या है, देखो A:B लिखो जो दे रखा है 3:2 और B के नीचे B लिखो B:C। जब B:C की वैल्यू, B की वैल्यू 5 है, B के नीचे आ रही तो B के नीचे लिखोगे 5:4। ये पूरा मिलकर जी सेम होते हैं, लगातार कंटिन्यू प्रोपोर्शन बन जाता है A:B:C जिसे बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, 5 का मल्टीपल 3 में करो, 5 3 15, 5 का मल्टीपल 2 में, 5 2 10 और 4 का मल्टीपल इसमें 4 2 8। ये रेशो है। अगर हमने से पूछा था A:B तो A:B कितना रेशो हो गया 15:10। ओके, अगर पूछा है B:C तो 10:A। अब कहोगे सर आप तो कह रहे हो A:B 15:10 और हमने निकाला था 3:2, कहीं लिखा था अभी, ये लिख रहा तो वही ये 3:2 ही है। जब लिखोगे तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते ना, 15 से कैंसिल 5 से हो गया, सॉरी 5 3 जा 5 2 जा 3:2 आ गया। अब पूछा क्या A:C तो A की वैल्यू कितनी है 15 और C की वैल्यू कितनी है 8। तो A:C हो गया, यहीं से लिख दोगे 15:8। देखो ये तो आया था, ये ऑप्शन डी में। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2 मेथड समझा दिए, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। ये तो एमसीक्यू है, रप्पा करके आंसर लिखना है आपको, और वैसे भी आता है क्वेश्चन, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लाइक नहीं है, वैसे भी आ जाता है। तो जिस मेथड से आप चाहो कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14 के 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 14। ये क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, चलिए अब उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14। उसने कहा था सर दोबारा एक्सप्लेन कर देना, दोबारा करते हैं, चलिए। एंड द क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14, इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन एंड एंगल V 65 डिग्री, एंगल C 45 डिग्री। इट इज गिवन दैट DAE तो यानी कि DE, जो DE है इसके पैरेलल दे रखी है, इसके BC के। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X की वैल्यू फाइंड करनी है और Y की। चलिए करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC और ये AB इन दोनों की ट्रांसवर्सल है, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो दोबारा समझते, तो 2 लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल। कैसे एंगल कराते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। कौन सा एंगल, DAB। तो एंगल DAB किसके इक्वल होगा, एंगल ABC। क्यों होंगे, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो DAB की वैल्यू क्या है, X, तो X की वैल्यू पूछी थी, और ABC किसके इक्वल है 65 डिग्री। तो X हो गया 65 डिग्री। सेम Y इक्वल टू 45, क्योंकि ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल है, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 45। चलिए मैं लिखता हूं अभी। अब देखो अगेन DAE या ओनली DE भी लिख सकते हैं, DE इज पैरेलल टू BC। अब यहां के लिए ट्रांसवर्सल AB की जाए क्या लिखेंगे AC, क्योंकि 2 लाइन ये है, ये जा रही है, ये जा रही है, और ट्रांसवर्सल ये आ रही है। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है अल्टर, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। हमें ये दे रखा है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये। तो वही हम लिखेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो या एंगल इसे क्या लिखेंगे, EAC या CAE, कुछ भी लिख सकते हो। तो एंगल CAE इक्वल होगा किसके, इसके, और इसे क्या लिखेंगे ACB या BCA, कुछ भी लिख दो, BCA लिख दे रहा हूं मैं, एंगल BCA। क्यों होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बस आ गया। तो एंगल CAE इज इक्वल, BCA किसके इक्वल है 45। तो ये एंगल हो गया इसके इक्वल। तो यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 ने, जिसने भी पूछा है मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा है, हम बताते हैं। कहा सर उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देना, दोबारा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड द
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है ये देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल गिवन है, एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ, ये ट्रांसवर्सल है, ओके, कट्स देम एट जी पॉइंट एंड एच पॉइंट, जो ए बी और सी डी को जी और एच पर कट कर रही है। इफ जी एल एंड एच एम, जी एल हीरा एच एम हीरा, ये इस एंगल के बाइसेक्टर, कौन से एंगल से, ए जी एच एंड एंगल डी एच ई रेस्पेक्टिवली। जी एल इस एंगल का बाइसेक्टर है और एच एम डी एच ई या ई एच डी, कुछ भी बोलो उतनी की बात है ना, इसका बाइसेक्टर है। जी एच डी लिख रहा है इसमें, जी एच डी का। तो प्रूव डेट जी एल पैरेलल टू एच एम, ये अच्छा सवाल है, दोबारा से समझ लेना सब लोग। तो हमें क्या प्रूव करना है, गिवन क्या है, चलो लिख देते हैं जो गिवन है। गिवन है हमें सबसे पहली कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू है सी डी के, ओके। और क्या गिवन है कि जी एल एंड एच एम आर द बाइसेक्टर, ये भी लिख दो। एंड जी, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप, जी एल इज द, अलग अलग लिखता हूं, इज द बाइसेक्टर ऑफ, जी एल किसका बाइसेक्टर है, ए जी एच का, इस एंगल का, एंगल ए जी एच एंड एच एम, ये किस एंगल का है, जी एच डी, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसका बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है ना, ये तो मतलब हुआ। और एच एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एच, जी पहले लिखना था, अब कट फिटिंग ज्यादा हो जाती है, जी एच डी, ये इसका दे रखा है, ओके। देखो जरा, एच एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी एच डी, क्लियर। तो हमें प्रूव करना है कि एच एल पैरेलल है एच एम की। क्या प्रूव करना है हमें, ये भी लिख लीजिए, टू प्रूव जी एल इज पैरेलल टू एच एम, ये जो है इसके पैरेलल है। कैसे प्रूफ होगा, अगर किसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, और ये कैसे होता है, अल्टरनेट इंटीरियर, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल। तो हमें ये प्रूव करना है ये एंगल यानी कि एल जी एच इक्वल है इसके, यानी कि एम जी एम एच जी के, से प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं प्रूफ। अब हमें यहां ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज द ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल, ये एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा, ए जी एच इक्वल होगा जी एच डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही हम लिखेंगे। तो प्रूफ लो इसका कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल ए जी एच इज इक्वल एंगल जी एच डी, ए जी एच इक्वल टू एंगल डी एच जी। क्यों है, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। दिखाऊं फिगर, चलो मैं दोबारा बनाता हूं यहां। देखो ये था कि दो लाइन ये पैरेलल, ये ए बी थी, ये सी डी, ये ट्रांसवर्सल है, ये पॉइंट दे रखा है जी और ये पॉइंट दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, वही मैंने लिखा ए जी, ये एच दे रखा है, ए जी एस इक्वल टू ये पॉइंट था डी, डी एच जी, ये लिखा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा भाई। क्यों, अगर मान लो ये 60 है, ये भी 60, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो 30 इक्वल टू 30 होगा, नहीं होगा, तो वही हम लिखेंगे। अब जब ये इक्वल हैं, सो दिस इंप्लाइज हाफ एंगल ए जी एच इक्वल टू होगा हाफ एंगल डी एच जी। ये बात समझ में नहीं आई, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो समझ में आ गया ना, ये दोनों देखो यहां देखो, अच्छा तो एंगल के मेजर देखे कि 60 इक्वल टू 60 डिग्री, मैंने हाफ कर दिया दोनों तरफ, तो क्या है 30 इक्वल टू 30 होगा, नहीं होगा, तो वही तो लिखा हमने। जब 60 इक्वल टू 60 है तो हाफ भी इक्वल हो गए, ओके। अब दोबारा से जरा समझना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, और ये क्या है इसका बाइसेक्टर, ई एल इज द बाइसेक्टर, तो ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे,
इस पूरे के हाफ के। ये भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा फिगर समझो। देखो मैंने ये बताया कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। इसका वाई सेट करा, अगर ये 60 है तो ये भी 30, ये भी 30 तो हुआ। तो ये जो एंगल हुआ इस पूरे का हाफ हुआ, यानी कि हम इस पूरे का हाफ को ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसका नाम था ए, ये पॉइंट था जी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है एल। तो हाफ ए और ये था डी। तो हम हाफ एंगल ए जी डी को ये भी लिख सकते हैं, कौन सा, ए जी एल, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं डी जी एल, क्योंकि दोनों से 60 है। हमें ये प्रूव करना, ये लाइन इस लाइन के प्रूव, हमें ये एंगल इस प्रूव के करना है, तो हम इसको लिखेंगे हाफ को डी जी एल, है ना। क्लियर। दोबारा फिगर देख लो अगर अच्छी सी नहीं बनी है। दोबारा देखो, ये था ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ट्रांसवर्सल, ये पॉइंट जी, ये पॉइंट एच, ये एंगल इसका, ये इसका वाई सेक्टर है, ये इसका वाई सेक्टर है। तो हमने देखा इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल है। इसका हाफ को हम लिख सकते हैं ये, इसके हाफ को लिख सकते हैं ये क्या था एल, और ये था जो भी था एल एन, ठीक है ना। तो हम वही लिखेंगे अब। तो हाफ ए जी एच को हम क्या लिख सकते हैं, दोबारा से देख लो, हाफ ए जी एच बराबर इस एंगल को, इसको हम क्या लिखेंगे, एल जी एच या एच जी एल, वो आपकी मर्जी कुछ भी लिख दो। तो मैंने इसे लिख दिया, ये हो गया एंगल एल जी एच, और हाफ डी जी एच क्या होगा, डी एच जी का हाफ ये, तो ये है, इसे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एम एच जी, एम एच जी इक्वल टू एंगल एम एच जी। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा है जी एल एंड एच एम इज द वाई सेक्टर। तो ये दोनों इक्वल हो गए। और व्हाट, ये कौन सा एंगल है, देखो दोबारा से फिगर से देखो, ये वाला एंगल है और ये है। इस टाइप के एंगल इक्वल हो, दो लाइन में बना लो, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये कैसे होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होती है। बस हो गया प्रूफ। इसमें बस लिखना पड़ेगा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज, इनको कौन सी जॉइंट बाई लाइन है, कौन सी है, जीएल, और ये कौन सी, एचएम। तो जीएल पैरेलल होगी एचएम, दिस इंप्लाइज जीएल पैरेलल टू एचएम। बस हो गया, यही प्रूव करना था हमें। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही, क्योंकि इतनी ही क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, कुछ मिस्टेक थी। और ये आपकी जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसी तरह उनको अलग से वीडियो बना के सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा और आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।